औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली ख़ान हैदराबाद से हिंदुस्तान के मुसलमानों को, न सिर्फ तेलंगाना के, हैदराबाद के, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे कि कहीं सूरत में, कहीं यूपी में, कहीं बिहार में, कहीं हैदराबाद में या कुछ छोटा मोटा एहतजाज जो है ना वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ हो रहा है। इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, मुख्तलिफ़ लोग हाईकोर्ट का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन हमको किसानों के एहतजाज को नहीं भूलना चाहिए, CAA NRC के एहतजाज को नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त जो हमको अहम ज़रूरत है, ताकत के मुजाहरे की ज़रूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मीटिंग कॉल करना चाहिए जिसमें जितने हिंदुस्तान के सेकुलर पार्टियां राज्यसभा और लोकसभा में जो हमारा साथ दिए उन सब के नुमाइंदों को तलब करते हुए एक मीटिंग होना चाहिए। न सिर्फ इन पार्टियों के बल्कि हमारे सिख भाई, सरदार जी भाई, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, जितने ऑर्गेनाइजेशन इससे वाबस्ता है, ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म को बाकी रखना चाहते हैं, एक आज़ाद हिंदुस्तान को तरक्की की राह में लेके जाना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करना चाहिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन सब के डिसीजन के बाद न सिर्फ तेलंगाना, हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहिए कि आज तुमको ये एहतजाज करना है, आज तुमको ये एहतजाज करना है, जुमे की नमाज के बाद तुमको ये करना है, इतवार के दिन तुमको ये करना है। तो वो लोग, मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने लेवल पे अपने अपने काम करें। मैं आपके जज्बे क़दर को, ईमानी जज्बे को सलाम करता हूँ। हैदराबाद में मैं देख रहा हूँ कि कोई 13 तारीख़ के दिन कोई एहतजाज लगा रहा है, तो कोई 26 अप्रैल को कोई एहतजाज लगा रहा है, तो कोई मुख्तलिफ़ तारीख़ों का ऐलान कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस। आप सब के जज्बे को मैं सलाम करता है मुज़फ़्फ़र ख़ान, लेकिन मैं इसके साथ साथ खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से, मुफ्ती खलील अहमद साहब से, सादिक़ मोइनुद्दीन साहब से, हमारे मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब से, गाज़ी अहमद रशादी साहब से, अरशद क़ासिमी साहब से, और जितने हैदराबाद के आलिम दीन है, या सऊदी अवैसी साहब हो, या शब्बीर अली साहब हो, या कोई और हमारे अजीज़ पाशा साहब हो, आप सबसे मेरी अदबन गुजारिश है कि एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के अंदर सब लोग आइए, एक मीटिंग जल्द से जल्द तय करिए, एक एहतजाज की तारीख़ दीजिए। न सिर्फ एक दिन के एहतजाज से कुछ नहीं होने वाला है, हमको किसानों के एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए उस अंदाज़ के अंदर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान भर में ऐसे 8-10 लोकेशनों के ऊपर हमको डे नाइट एहतजाज को कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि हुकूमत के ऊपर न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का और हमारे सेकुलर भाइयों का एक प्रेशर आए, बल्कि आलम इस्लाम के और दुनिया के दूसरे ममालिक के कंट्रीज़ से हिंदुस्तान के ऊपर ये जो है ना प्रेशर आए कि आप इस बिल को फिर से रिव्यू करिए बोलकर। तो मैं जो लोग अपनी अपनी अलग अलग अपने बैनर पे जो एहतजाज कर रहे हैं, मैं उन सब के किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ भाई, मैं आपके ईमानी जज्बे को सलाम करता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये इस एक अम्ब्रेला के अंदर आप लोग आइए, और इस एक अम्ब्रेला को, जबकि यहाँ पे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब खुद हैदराबाद में रहते हैं, मैं आपसे मौलाना अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप जल्द से जल्द पहले तेलंगाना के मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशंस की, कोई छोटा बड़ा जमात का या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन बोल के किसी को मत छोड़िए। वहाँ पे अगर असदुद्दीन अवैसी साहब को बुलाते हैं तो आप MBT को भी बुलाइए, मुश्ताक मलिक को भी बुलाइए, उस्मान हाजरी भाई को भी बुलाइए, शब्बीर अली साहब को भी बुलाइए, हर ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को आप बुलाइए, एक मीटिंग लीजिए और एक अच्छा डिसीजन लेकर कैसा कानून के दायरे के अंदर हमको एजिटेशन चलाना चाहिए उसके लिए तैयारी करिए। ना सिर्फ तेलंगाना के लिए बल्कि आप लोगों के पास से जो बात निकले पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उस पर लब्बैक कहकर अपनी आला औलाद के संग, अपने ख़वातीन के साथ रोड पर आना चाहिए, तभी यह कानून वापस हो सकता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।